चलिए दोस्तों, आज मौलाना साजिद रशीदी के बारे में जानते हैं। कौन है मौलाना साजिद रशीदी? डिंपल यादव पर भद्दी टिप्पणी करने पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। टीवी डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के पहनावे पर भद्दी टिप्पणी करना मौलाना साजिद रशीदी को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ के विभूति खंड थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर आईटी एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी विरोध हो रहा है। भारत में टीवी डिबेट सिर्फ विचारों के आदान प्रदान का मंच नहीं रह गया है, वे अक्सर नफरत, भड़काऊ टिप्पणियां और सामाजिक तनाव का स्रोत बनते जा रहा है। हालिया मामला ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का है, जिन्होंने एक टीवी डिबेट शो में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के पहनाव को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी कर दी। मामला उस वक्त चर्चा में आया जब दिल्ली के सांसद मार्ग स्थित मस्जिद में हुई समाजवादी पार्टी की बैठक पर चर्चा चल रही थी। टीवी स्क्रीन पर जब मस्जिद में हुई बैठक की तस्वीरें दिखाई जा रही थी तो मौलाना ने दो महिलाओं की ओर इशारा किया। एक सांसद इकरा हसन थी, जिन्होंने सिर ढक रखा था, और दूसरी थी डिंपल यादव। मौलाना ने यह कहते हुए डिंपल यादव पर टिप्पणी की कि वे बिना सिर ढके मस्जिद में बैठी थी, जो इस्लामिक मर्यादाओं के खिलाफ है। हालांकि डिंपल यादव मुस्लिम नहीं है और धार्मिक मर्यादाएं उनके लिए बाध्यकारी नहीं। इस पर टिप्पणी कर मौलाना ने न केवल एक महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुनौती दी, बल्कि यह भी जता दिया कि किस तरह धार्मिक कट्टरता महिलाओं की आज़ादी पर हमला करती है। डिंपल यादव पर हमला या महिला समाज पर साजिद रशीदी ने किया। चलिए इसके बारे में जानते हैं आगे। यह मसला किसी एक सांसद या राजनेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं है। जब किसी महिला को उसके पहनावे के आधार पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है तो यह पूरे महिला समाज के आत्मसम्मान पर चोट होती है। डिंपल यादव एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और उन पर इस प्रकार की सार्वजनिक टिप्पणी न केवल अनुचित बल्कि लोकतांत्रिक गरिमा का उल्लंघन है। इस विवाद ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया कि राजनीति और धार्मिक मंचों पर महिलाओं को किस प्रकार निशाना बनाया जाता है। विभूति खंड थाने में मामला दर्ज। यह बयान सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक नहीं रुका। समाजवादी पार्टी नेता परवेश यादव ने लखनऊ के विभूति खंड थाने में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। दर्ज एफआईआर में उन पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जैसे बीएनएस की धारा 79 महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना, 196 धार्मिक वुमन से 197 धार्मिक भावनाओं को आहत करना, 299 आपराधिक डराना, 352 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 अश्लील सामग्री का प्रसारण। इन धाराओं के तहत सजा 3 से 5 साल तक हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी भारी रकम भरना पड़ सकता है। कौन है मौलाना साजिद रशीदी? मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और देश भर के धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक और अक्सर विवादास्पद राय रखने के लिए जाने जाते हैं। वे विभिन्न टीवी डिबेट्स में नियमित रूप से शामिल होते हैं, जहां उनके बयान अक्सर विवाद खड़े करते हैं। साजिद रशीदी कई बार हिंदू धार्मिक प्रतीकों, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक झुकाव पर ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। वे खुद को मुसलमानों की आवाज़ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर धार्मिक और सामाजिक टकराव की वजह बनते हैं। यह पहली बार नहीं जब मौलाना साजिद रशीदी विवादित बयान के कारण घेरे में आए हो। फरवरी 2024 में उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। यह बयान तब आया जब उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम नेतृत्व के तौर पर देखा जाता था। इसके अलावा उन्होंने शिवाजी महाराज की उपलब्धियां पर भी सवाल खड़े किए थे और यह कहा था कि शिवाजी को
इतिहास में बेवजह बड़ा बना दिया गया है। उनके कई बयान को लेकर पहले भी मुस्लिम समुदाय, राजनेताओं और इतिहासकारों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर उस त्रिकोण को उजागर कर दिया है जिसमें राजनीति, धर्म और महिला गरिमा बार बार टकराते हैं। मौलाना का बयान उस सोच का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक महिला की सार्वजनिक भूमिका को उसके पहनावे और धार्मिक मर्यादा से तौला जाता है। यह घटनाक्रम बताता है कि कैसे धार्मिक पहचान की आड़ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जाती है। यहाँ सवाल केवल डिंपल यादव का नहीं है, बल्कि पूरे समाज के उस ढांचे का है जो महिलाओं को परखने के लिए कपड़ों और संस्कारों की परिभाषा क्या होगी मौलाना साजिद रशीदी पर कार्रवाई। अब सबसे अहम सवाल यही है कि इस बार केवल सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखेगी या वास्तव में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्या मौलाना को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या टीवी चैनल इस तरह के पैनलिस्ट को बुलाने पर पुनर्विचार करेंगे? और क्या राजनेता सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं के लिए एक स्पष्ट मर्यादा की मांग करेंगे? यह मामला सिर्फ एक FIR नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है कि वक्त आ गया है जब धर्म और राजनीति के नाम पर महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। बस इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, और मेरे चैनल